नमस्ते, मैं देवांशु। इंडिक्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में विचार करते हुए कई बार हम आश्चर्य से भर उठते हैं। इतने व्याघातों और इतने आक्रमणों आघातों को झेलने के बाद भी यह देश बचा हुआ है। हमारी चेतना उसी तरह से धार्मिक है, हमारा अध्यात्म भी जीवंत है और हमारी भारतीयता भी जीवित है। इसे जब हम देखते हैं तब हम एक कौतुक से भर उठते हैं कि भला ये कैसे संभव है कि जिस देश पर इतने आक्रमण हुए, इतनी बार उसे तोड़ने की कोशिश की गई, वह भला कैसे बचा रहा। दिल्ली जैसे महानगर में लगभग 3 दशक से रहते हुए और कभी कभार ही देश के ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हुए मैं इस भूमि से लगभग कटा रहा। लेकिन भारत एक भिन्न देश है। आप उसकी तुलना किसी यूरोप और अमेरिकी देशों से नहीं कर सकते हैं। वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ और वहाँ का जो शहर है, उन दोनों में कोई सांस्कृतिक फाँक उस तरह से नहीं दिखाई देती है जितनी यहाँ दिखाई देती है। लेकिन भारत की एक विलक्षणता यह भी है कि यहाँ आप बड़े महानगरों में रहते हुए भी ग्राम्य जीवन को सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ अति साधारण लोगों के बीच रहते हुए इसे अनुभव किया और मैंने पाया कि जो ग्राम्य जीवन है, जो भारतीयता है, वह यहाँ पर वैसे ही व्याप्त है जैसे भाषा में वर्ण या अनुस्वार व्याप्त होते हैं। किसी बुझते हुए घूरे को देखकर हम मान लेते हैं कि ये ठंडा पड़ चुका है, किंतु जरा सा कुरेदने पर राख के नीचे से लहकती काष्ठाग्नि दीख पड़ती है। उसे प्रज्वलित करने के लिए कुछ हल्के फुल्के फूस की जरूरत होती है, जिसे हम देश के अर्थ में परिस्थिति कह सकते हैं। हाँ, परिस्थितियां भारत में महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यहाँ काल कोई टूटा हुआ उल्का पिंड नहीं जो चमक कर नष्ट हो जाए। वह आकाश गंगा की तरह एक सातत्य में रहता है। संघर्ष उसके शाश्वत हैं। काल एक रेखा में बहता हुआ अनेक आंतरिक संघर्ष से तपता रहता है। उसे ड्राइव करने वाली कोई एक मुखी सत्ता नहीं होती, वह अनेक मुखी शक्तियों को साथ लिए चलता है। आप भारत में घूमने जाइए, आपको कोई यूनिफॉर्म कल्चर, विशेषकर वेस्टर्न शिष्टता के अर्थों में नहीं दिखाई देती। आप 10 मिनट में 20 भिन्न लोगों से मिल सकते हैं। उनमें से कुछ अत्यंत आत्मीय, आपके भाई बंधु जैसे, आपके आत्मारूप, और कुछ आपके स्वभाव से सर्वथा भिन्न हो सकते हैं। आपको दूसरी प्रकृति के लोग खिन्न भी कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रकृति ही प्रभुत्वशाली है। किसी महादरिद्र अति साधारण में आप महादानी करुणा विगलित मनुष्य को पा सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई महाशिष्ट है, अगला अतिशिष्ट, इतना शिष्ट कि आपके कल्चर्ड होने का आत्माभिमान तक चूर हो जाता है। उसमें आपसे अधिक सदाशयता होती है। इस देश में घूमते फिरते हुए यही अनुभव किया जा सकता है कि यह एक विशिष्ट भूमि है। दुर्भाग्य से जिसका आत्मविश्वास तोड़ दिया गया, पिछली कई शतियों के संघर्ष, प्रहार, ध्वंस, बर्बरता ने इसका बहुत कुछ छीन लिया। फिर जब कथित स्वतंत्रता मिली भी, तो शतियों से संघर्षरत देश को संस्थागत तथ्यात्मक ऐतिहासिक झूठ, जो कि सबसे घातक सिद्ध हुआ, गंगा जमनी तहजीब के लेमन चूस खिलाकर उसका हर विश्वास छीन कर, उसे भयाक्रांत कर, घूसखोरी भ्रष्टाचार को सहज कर नष्ट कर दिया गया। वह एक ठगा हुआ देश के रूप में खड़ा हो गया, जिसकी अपनी कोई दृष्टि ही नहीं रही, जिसके लिए अकबर भी महान था, राणा प्रताप भी महान ही थे, नेहरू, गांधी जैसे लोग तो खैर महानतम ही रहे। इतने महान कि यह देश राम का न होकर गांधी का होकर रह गया। आश्चर्य, यह गांधी का देश है। आश्चर्य है कि आज भी भारत की एक विशाल जनसंख्या नहीं जानती कि उसके प्राचीन मंदिर कैसे टूटे। पिछले 70 वर्षों की देन यह है कि भारत एक भ्रमित देश के रूप में पनपने लगा। समय के साथ इसकी बसावट बदली, ग्रामीण संरचना नष्ट होने लगी। शहरी सभ्यता के रूप में यह एक विचित्र भेड़िया धसान में ढलने लगा, जिसके सामने अंग्रेज भी थे, चोटी वाले पंडित जी भी, साइकिल वाले, मर्सरीज वाले भी, अंग्रेजी भी, अवधी, मैथिली, बांग्ला, ओडिया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु भी, सभी अलग अलग थे। इतने अलग कि एक स्वयं को दूसरे से सर्वथा अलग पाता था।
फिर उसने एक विकराल अंधरात्रि के बाद स्वप्न में आंखें खोलीं कि जो पोंगल है वही संक्रांति है, जो दुग्गा है वही असुर भयाविनी है, वही माता रानी भी है, वही देवी ललितांबिका है, वही चंडी है, जो राम है वही वेंकटाचलपति हैं, जो कृष्ण हैं वही गुरुवायूर के स्वामी हैं। ऐसे ही अनेकानेक देवी देवता, लोक संस्कृति के अनेकानेक ध्वजवाहक, बस नाम और रूप भिन्न हो गए। यह सब कैसे हुआ, कब से हुआ कहना आवश्यक नहीं है, लोग समझ सकते हैं। यह जो भिन्न होकर भी कंपोजिट था, कुछ शतियों तक अज्ञात रहा, जब राम और गांधी एक हो गए। अकबर महान हो गया, औरंगजेब त्यागी हुआ, टीपू स्वतंत्रता सेनानी बना, अलाउद्दीन खिलजी अर्थव्यवस्था का सुधारक, तो फिर शेष क्या रहा? वह भला किस पर गर्व करे? जब गालिब और मीर 150 गजलें और नज्म लिखकर वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति, श्री हर्ष जैसे अगणित महाकवियों के समक्ष खड़े हो गए, तो सब बराबरी पर आ गए। इस समानता के महापातक सिद्धांत ने भारत की महान ज्ञान संपदा और वैचारिक चिंतन परंपरा को यूं धूमिल किया कि कुछ विशिष्ट भिन्न न रहा। भला कोई यह कहने का साहस कैसे करे कि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी की तो छोड़ो, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय और कई अन्य भी अपनी काव्य कला से लेकर वैविध्य चिंतन और दृष्टि में इन शायरों से बहुत ऊपर हैं। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास केवल महान कवि, नाटककार ही नहीं, लेखन कला और विद्वत्ता के प्रतीक ही नहीं, शास्त्रज्ञ ही नहीं, केवल बौद्धिक विमर्श के उज्जवल पक्ष ही नहीं, बल्कि ये सब ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने भारत के लोक को अनेकानेक सम्राटों, नायकों की कथा से जीवंत रखा और ये आदर्श बने। आवश्यक नहीं कि आने वाली सदियों में सभी संस्कृत में ही लिखने रचने वाले रहे हों, वे किसी भी भाषा में लिखते रहे, कहीं की भी सत्ता संभालते रहे, शतियों से एक सूत्री आदर्श से जुड़े रहे। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा जैसे 50 उदाहरण सामने हैं। यह परंपरा स्वाधीनता संग्राम तक चलती रही, अगणित नायक हुए, किंतु आज़ादी के बाद जैसे भारत का कंठ मोक दिया गया, ऐसे झूठ लिखे, पढ़े और रचे गए कि 70-80 वर्षों में ही भारत की रीढ़ टूट गई। एक तो उसके पूर्वजों का मान छीना, दूसरे उसके जीने का रंग ढंग घोल दिया, आम जीवन दुष्कर हो गया, संस्थानिक भ्रष्टाचार पनपा, छोटे से छोटा काम भी पहाड़ हो गया, घूसखोरी, असुरक्षा, सांस्कृतिक क्षय, घासलेटी कल्चर ने उसका रहा सहा विश्वास भी छीन लिया। राजनीति ने अपनी महत्ता खोई, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया, कुछ भी अक्षुण्ण पवित्र शेष न रहा। बस एक ही वस्तु रह गई जो शतियों की इस भीषण मुठभेड़, ठगी और आत्मघात के बाद भी समाप्त न हो सकी। वह वस्तु फिर क्या है? वह कुछ और नहीं, धर्म है। वह घायल हुआ, मर न सका। भारत के हृदय में धर्म आज भी जीवित है, इसका मैंने साक्षात किया है। भारत अभी उठ रहा है, ये परिवर्तन का समय है। एक पीढ़ी अपनी संस्कृति की ओर लौट चुकी है, दूसरी लौट रही। एक नई पीढ़ी जिसने अभी ताज़ा ताज़ा अंग्रेजी की शिक्षा ली है, वह अभी उड़ रही। लेकिन ये संघर्ष जारी है, चल रहा है। महानगर से लेकर छोटे देहात, गांवों तक आप इस संघर्ष को देख सकते हैं। मानो कोई विशाल नदी ऊपर नीचे मध्य में शत शत घूर्णावत तरंगों के साथ बही जा रही हो। कविवर निराला के शब्दों में कहूँ तो होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। तो संघर्ष जो है वह अवश्यंभावी है और मैं यह मानता हूँ कि इस संघर्ष में हमारी जीत भी होगी। हाँ, ये तय है कि अभी भयंकर मुठभेड़ का समय है।